हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग आज बातें करेंगे आधुनिक भारत के बारे में या आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में। आज हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोग बातें कर चुके हैं प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की। अब बातें करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको सिलेबस कवर कराने का काम करूंगा। जितने भी शब्द मैं यहां पर लिखूंगा वे सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। ये देखो, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? टॉपिक है बंगाल का विभाजन। सचिन नमस्ते सर जी। विशाल हेलो हाय गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो बातें करेंगे बंगाल के विभाजन से। बंगाल का विभाजन आप लोगों ने याद रखना है। बंगाल का विभाजन, बंगाल पहले पूरा एक समृद्ध राज्य था लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया। आज बंगाल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिलाकर बनता है। इसी बंगाल का विभाजन भारत के अंदर पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, बंगाल का विभाजन एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का एक वायसराय था जिसका शासनकाल है 1899 से लेकर 1905। ये भारत के अंदर रहता था। इसने भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी कि बांटो एवं राज करो, बांटो राज करो की नीति के माध्यम से इसने भारत में बंगाल का विभाजन किया। इसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की। आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो आप लोग याद रखेंगे 20 जुलाई 1905। सेकेंडली पूछता है बंगाल का विभाजन जब 20 जुलाई 1905 को हुआ तो भारतीयों ने इसके अगेंस्ट में क्या कदम उठाए? तो इसके अगेंस्ट में 7 अगस्त 1905, 7th of August 1905 कलकत्ता के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है टाउन स्क्वायर। कलकत्ता के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है टाउन हॉल। इस टाउन हॉल कलकत्ता के अंदर कांग्रेस की मीटिंग हुई और कांग्रेस की मीटिंग के बाद एक फैसला लिया गया कि हम आज से ही अंग्रेजों को दुखी करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। इसी स्वदेशी आंदोलन के बहुत सारे नाम हैं। इस स्वदेशी आंदोलन को ही आप लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। बंग भंग आंदोलन किसका नाम है? तो आप लोग बोलेंगे बंग भंग आंदोलन, इसी का नाम। जब ये बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया तो इसको दक्षिण भारत में क्या नाम दिया गया? दक्षिण भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। वंदे मातरम आंदोलन ये राष्ट्रवाद की तरफ भारतीयों द्वारा चलाया गया पहला कदम था। इसी बंगाल के विभाजन के कारण भारत के अंदर एक शोक दिवस के रूप में कांग्रेस ने दिन बनाया, उसका नाम है 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस ने भारत के अंदर शोक दिवस के रूप में बनाया कि भाई हमारे लिए शोक का दिन है जो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। लेकिन इसी 16 अक्टूबर 1905 को एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाया गया। राखी दिवस यानी एक दूसरे को राखी बांधकर, और इस दिन को शोक दिवस के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। अभी बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने इसका विरोध किया, जैसे गदर पार्टी की तो स्थापना ही 1913 के अंदर हुई है, तो ये कहां से विरोध करेगी? 1930 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 के अंदर हुई थी। इससे पहले एक ही पार्टी थी जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। अब ये अगला क्वेश्चन हम इसी से संबंधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था? 1909, 1906, 1912 और 1915। 4 ऑप्शन दिए गए। पूछा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मैं मुस्लिम लीग के बारे में आपसे बात करने का काम करूंगा। बंगाल का विभाजन होने के बाद भारत के अंदर एक पार्टी की स्थापना की गई जिस पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग बाद में पाकिस्तान का संविधान लिखने का भी काम करती है। पाकिस्तान देश को जन्म देने वाली पार्टी भी कौन सी है? मुस्लिम लीग। राज बहुत अच्छे भाई, क्वेश्चन नंबर का
2 का आंसर दिया है 2, 1906। 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना हुई कैसे? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है आगा खां। आगा खां जो है ये 1 अक्टूबर 1906 को 36 व्यक्तियों के साथ, 36 व्यक्तियों को लेकर 36 व्यक्तियों के साथ कहां पहुंचा? तो 36 व्यक्तियों के साथ लॉर्ड मिंटो सेकंड के पास पहुंचा। कहां पर? शिमला। शिमला के अंदर एक आदमी बैठा था जिसका नाम क्या है? लॉर्ड मिंटो सेकंड। उस लॉर्ड मिंटो सेकंड से इसने बताया कि सर हम एक पार्टी की स्थापना करना चाहते हैं। जब इसने बताया कि एक पार्टी की स्थापना करना चाहते हैं तो इन लोगों ने एक पार्टी की स्थापना की। तारीख है 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 एक पार्टी की स्थापना की गई और इस पार्टी का प्रथम अधिवेशन कराया गया। प्रथम अधिवेशन से क्वेश्चन आता है कि प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आप लोग याद रखेंगे। इसका प्रथम अधिवेशन ढाका, आज बांग्लादेश की राजधानी, यहां पर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप लोग याद रखेंगे नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह ने इसका नेतृत्व किया था। किस पार्टी का? मुस्लिम लीग का। बाद में इसी मुस्लिम लीग के कारण आगे चल के हम लोग 2 देशों को पढ़ेंगे, भारत और बंगाल। आगे बढ़ते हैं। 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के अवसर का जश्न मनाने के लिए भारत में दरबार कहां आयोजित किया गया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। दरबार का आयोजन कहां पर किया गया? वैसे ये दरबार बहुत बार लग चुका है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा गया। रेनू 2 का 2, बहुत अच्छे भाई रेनू। क्वेश्चन पूछा गया जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के अवसर पर जश्न मनाने के लिए दरबार कहां आयोजित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे एक दरबार के बारे में जिसका नाम क्या है? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि दिल्ली दरबार कब आयोजित किया गया? तो आप लोग बोलेंगे 1911। क्यों आयोजित किया गया? तो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी भारत के अंदर होनी थी, इसी कारण इसका आयोजन किया गया है। दिल्ली दरबार था, बहुत अच्छे। अभी जब ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो इस दिल्ली दरबार से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो याद रखेंगे दिल्ली दरबार के समय भारत के अंदर जॉर्ज पंचम का आगमन होना था, इसी कारण गेटवे ऑफ इंडिया। प्यारे साथियों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भारत के अंदर कराया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से यदि क्वेश्चन पूछे ये कहां पर है तो आप लोग आंसर देंगे ये मुंबई के अंदर है। एक तो कभी आप इंडिया गेट बना दो, इंडिया गेट अलग चीज है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग चीज है। रेनू 3 का 3, बहुत ही अच्छे भाई, याद रखेंगे। दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर दरबार का आयोजन किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर बनाया गया? मुंबई के अंदर इस जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए बनाया गया। जब ये जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आया तो ऐसा बताते हैं कि उस समय दिल्ली के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। जब अकाल पड़ा हुआ था तो बहुत सारे आदमी अकाल के कारण मर रहे थे, तो कुछ आदमियों को बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उस समय खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन फिर भी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरी दिल्ली में फूल लगाए गए थे। जब ये भारत के अंदर आया तो इसने देखा कि सारे भारतीय इससे नाराज हैं, तो इसने भारत आने के बाद 2 घोषणाएं की। 2 घोषणा आपको याद रखनी है। एक घोषणा इसने की थी, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। बंगाल विभाजन, क्योंकि बंगाल अपना काम कर चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज पंचम के द्वारा। दूसरी घोषणा आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1920 से इसने बताया कि भाई भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी, क्योंकि इससे पहले जो राजधानी थी वो कहां पर थी? तो इससे पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता के अंदर थी। इससे पहले राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन इसने बोला कि 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली होगी। ये 2 बहुत प्यारी घोषणाएं की गई किसके द्वारा? इस किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। इसी समय भारत के अंदर एक वाइसराय था जिसका नाम है लॉर्ड ओर्डिंग। लॉर्ड ओर्डिंग। अब इस लॉर्ड ओर्डिंग के साथ एक घटना घटी। घटना कब घटी? तो आप लोग याद रखेंगे 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912 आप लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है होर्डिंग बम कांड। होर्डिंग बम कांड। इस होर्डिंग बम कांड में क्या हुआ? बहुत सारे व्यक्तियों को बुरा लगा था कि भाई हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली को फूलों से सजाया गया है इस व्यक्ति के आगमन के लिए। तो इस होर्डिंग का एक काफिला जा रहा था, उस काफिले पर बम डाल दिया कुछ आदमी थे, जिसमें आप लोग याद रखेंगे मास्टर अमीर चंद।
मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, अवध बिहारी लाल, अवध बिहारी लाल याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, और एक याद रखेंगे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। इन सारे व्यक्तियों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया जिसका नाम क्या है, होर्डिंग बम कांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इस टॉपिक से याद रखेंगे। आगे बढ़, तिलक ने 1916 में किस शहर में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी? सतारा, पुणे, बेलगाम, देरा। अभी होम रूल के भी दो क्वेश्चन याद रखने हैं आप लोगों ने। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय होम रूल लीग, अखिल भारतीय होम रूल लीग। एक तो क्वेश्चन पूछेगा इससे, एक पूछेगा इससे, ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। अखिल भारतीय होम रूल लीग की बात करूं तो इसकी स्थापना की गई थी एक महिला के द्वारा जिसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना कब की थी? तो आप लोग बोलेंगे एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी 3 सितंबर 1916, 3 सितंबर 1916। क्वेश्चन पूछता कहां पर की थी? तो आप लोग बोलेंगे मद्रास। फिर क्वेश्चन आता है कि इसके सचिव कौन थे? तो आप लोग सचिव का नाम याद रखेंगे जॉर्ज अरुंडले। इसके सचिव बनाए गए थे जॉर्ज अरुंडले। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जॉर्ज अरुंडले। जॉर्ज अरुंडले को इसका सचिव बनाया गया था, इसका तो आप लोग बोलेंगे अखिल भारतीय होम रूल लीग का। लेकिन एक होम रूल लीग भी बनी थी, तो आप लोग होम रूल लीग के बारे में याद रखेंगे, इसकी स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक। इंपॉर्टेंट आदमी है। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो आप लोग होम रूल लीग को याद रखेंगे 28 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो आप आंसर देंगे बेलगाम। बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक। वैसे इसके बहुत सारे स्थान थे, जैसे पुणे के अंदर भी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, बेलगाम के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, तो बहुत सारे इसके केंद्र थे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद रखना है बेलगाम के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राज 17 आंसर नहीं होगा भाई, कोई नहीं। अभी यहां पर आपको एक नाम दिखा बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बीजी तिलक, इंपोर्टेंट नाम है। एक क्वेश्चन आता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, ये नारा किसका है? तो आप लोग आंसर बोलेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये नारा बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं। इसी बाल गंगाधर तिलक को हम लोग गरम दल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहां पर पढ़ेंगे कि भाई भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसको बोला जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को बोला था। किसने बोला था? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे बोला गया? तो आप लोग बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। होम रूल लीग 2 हैं, एक होम रूल लीग कहां पर है? तो होम रूल लीग मद्रास के अंदर है, और दूसरी होम रूल लीग कहां पर है? तो बेलगाम के अंदर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्यारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बापू, महात्मा, अरनगन फकीर, जादूगर, अनेकों नाम है इस व्यक्ति के। राज आंसर 2, बहुत अच्छे भाई, 1869। अभी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं गांधी। गांधी के बारे में बहुत सारी बात याद रखेंगे। एक तो इनका जन्म बताया गया कि भाई कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869, 1869। कहां पर हुआ था? तो आप लोग आंसर देंगे पोरबंदर। पोरबंदर कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे पोरबंदर तो गुजरात के अंदर। इनके पिताजी का नाम याद रखेंगे। नेक्स्टली इनके पिताजी का नाम क्या है? तो पिता का नाम है करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी।
इनके बाद इसकी माता का नाम पूछता है। माता का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे माता का नाम है पुतलीबाई, पुतलीबाई। फिर पूछेगा इसकी पत्नी का नाम, तो आप लोग बोलेंगे पत्नी का नाम क्या है? तो पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। फिर आप लोग इनके बेटे याद रखेंगे। बेटों की संख्या तो 4 है। बेटे कौन कौन है? तो बेटों के चारों के नाम याद रखेंगे। पहला है हीरालाल, हीरालाल। दूसरा है रामदास, रामदास। तीसरा है मणिलाल। चौथा है देवदास। ये 4 बेटे किसके हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये महात्मा गांधी के बेटे। इसके बाद महात्मा गांधी से याद रखेंगे इनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र या 5वां पुत्र ऐसा बोलते हैं, या 5th सन। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर देंगे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज इनके दत्तक पुत्र है, जमनालाल बजाज। फिर पूछेगा आपसे कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो राजनीतिक गुरु के बारे में याद रखेंगे इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आपसे पूछेगा कि भाई ये जो महात्मा गांधी इनका पसंदीदा गीत क्या है? गीत है वैष्णव जनते, वैष्णव जनते कोई, ये इनका पसंदीदा गीत है। इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग याद रखेंगे इसको नरसी के द्वारा, नरसी मेहता के द्वारा लिखा गया, वैष्णव जनते कोई। अब इनके बारे में याद रखेंगे ये 1869 में जन्म हुआ। 1869 में जन्म होने के बाद 1888 ये कहां चले गए? तो आप लोग बोलेंगे ये लंदन चले गए। लंदन क्या करने? तो पढ़ाई करने के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। और लंदन से वापस कब आए? तो 1891, 1891 ये वापस भारत आ गए पढ़ाई करके। वापस भारत आए कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी लंदन से भारत कब आए थे? गोखले जी, बिल्कुल भाई। 1891 में महात्मा गांधी वापस आए। इसके बाद पूछा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका थे, भारत कब लौटे थे? तो इंपॉर्टेंट बात तो ये गए कब थे महात्मा गांधी? तो हम लोग बात करेंगे 1891 में जब वो भारत आए, तो उसके बाद 1892 के अंदर महात्मा गांधी कहां चले गए? तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था अब्दुल्ला, उस अब्दुल्ला के केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में उन्होंने नस्ल भेद का सामना किया, वहां पर काले गोरे की लड़ाई थी, उस नस्ल भेद का सामना किया। 1894 1894 महात्मा गांधी ने वहीं पर एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम है नटाल कांग्रेस। क्वेश्चन आता है नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? तो आप लोग बोलेंगे नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की। कहां पर की? दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद 1903 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन यानी भारतीय राय, इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की। इसके बाद 1904 महात्मा गांधी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई जिसका नाम है फ्यूनिक्स आश्रम। फ्यूनिक्स आश्रम की स्थापना कहां पर की गई? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। इसके बाद साल आया 1910 1910 महात्मा गांधी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई जिसका नाम है टोल्स्टॉय आश्रम। टोल्स्टॉय आश्रम कहां पर बनाया गया? तो आप लोग बोलेंगे ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके बाद तारीख आई 9 जनवरी 1915, 9 ऑफ जैन 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत आए। जब वापस भारत आए तो इसी 9 जनवरी को आप लोग याद रखेंगे एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आप लोगों ने 2 अक्टूबर याद रखना है, 2 अक्टूबर को किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। अभी आप ये मत बोलना कि गांधी जयंती, गांधी जयंती तो सभी को याद है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जब ये 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत आए तो इसके बाद 1916 में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी के द्वारा की गई। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के अंदर पहला आंदोलन किया जिसको आप लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए बिहार में किया गया था, तिनकठिया प्रथा को खत्म करने के लिए।
इसमें राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को ले जाया गया था। इसके बाद साल आया 1918। महात्मा गांधी ने एक खेड़ा सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए। और इसी साल महात्मा गांधी ने 1918 के अंदर ही एक अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल में भी भाग लिया। अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल, इसमें भी भाग लिया, मजदूर मिल हड़ताल। ठीक है, आपको पता है यहां पर एक बीमारी फैल गई थी, प्लेग, तो सारे भाग रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट बातें करेंगे। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखो, महात्मा गांधी 1930 की है, लेकिन हम लोग बातें पीछे छोड़े हैं 1918। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था पलवल से। पलवल रेलवे स्टेशन से पहली बार महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार हुए तो इसी के बाद एक घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919, 13 ऑफ अप्रैल 1919 को एक घटना घटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसके पास, गांधी जी के पास दो उपाधियां थी। एक उपाधि थी सर या नाइटहुड की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इनके पास उपाधि थी केसरी हिंद, और एक उपाधि थी भर्ती करने वाला सार्जेंट। भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी किनको? अंग्रेजों को। एक और भी उपाधि थी केसरी हिंद। ये दो उपाधियां थी किसके पास? तो आप लोग याद रखेंगे, केसरी हिंद और भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधियां महात्मा गांधी के पास थी। इसके बाद इन्होंने 1920 एक आंदोलन चलाया जिसको आप लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन में पूरे भारत ने भाग लिया, ये सबसे बड़ा आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया 5 फरवरी 1922, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन था, उसमें पुलिस वाले थे, उनको जला दिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई। 6 साल बाद महात्मा गांधी जेल से वापस आए। जब महात्मा गांधी जेल से वापस आए तो साल आया 1930। 1930 में महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च किया। दांडी मार्च, आपको पता है, नमक बनाकर कानून को तोड़ने का काम किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद 1930 में ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 34 तक चला था, तो इसीलिए 1934 तक याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि भाई महात्मा गांधी बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने भारतीयों की राय लेने के लिए मीटिंग्स का आयोजन किया। उसी को क्या बोला गया? गोलमेज सम्मेलन या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई? तो आप लोग याद रखेंगे 3 हुई। 3 कब कब हुई? एक तो हुई 1930। कहां पर हुई? तीनों की तीनों लंदन में हुई थी। 1930, 1931 और 1932, ये 3 हुई थी। इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन के पीएम थे, ब्रिटिश पीएम, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड उनका नाम था, मैकडोनाल्ड। अब महात्मा गांधी पहले वाले में भाग नहीं ले पाए, तो इस कारण 1931 में भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी इरविन समझौते पर साइन किए गए। गांधी इरविन समझौता, इस पर साइन किए गए थे। कब? तो आप लोग आंसर देंगे 1931। महात्मा गांधी और इरविन के बीच। आप लोग बहुत बार सुनते हैं कि यदि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचवा सकते थे, लेकिन बचवाया नहीं, ऐसा बताते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने उनको बोला था, इरविन को बोला कि भगत सिंह मेरे से आकर माफी मांगे, हम उनको फांसी नहीं, लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी भगत सिंह ने। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी कहां पहुंचे? 1931 में लंदन। और 1931 यानी दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। लेकिन इन तीनों में एक आदमी गए थे जिनका नाम क्या है? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर एक बहुत बड़ा नाम है, इनके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। ये वहां पहुंचे थे। जब ये वहां पहुंचे, भीमराव अंबेडकर वहां पहुंचे,
तो इन्होंने क्या किया, बी आर अम्बेडकर ने यहां से सांप्रदायिक पंचाट ले लिया। 1932 में ये भारत के अंदर सांप्रदायिक पंचाट लेकर आए। जब सांप्रदायिक पंचाट ये भारत के अंदर लेकर आए, सांप्रदायिक पंचाट भारत के अंदर लेकर आए, तो इसके तहत दलितों को अलग से क्षेत्र दिया जाना था। लेकिन महात्मा गांधी इसका बुरा माने तो 1932 में एक समझौता हुआ, पूना समझौता हुआ। उसी पूना समझौते में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, दोनों के द्वारा। एक तरफ तो महात्मा गांधी और दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर, ये समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो आप लोग याद रखेंगे, महात्मा गांधी के पास अनेकों उपाधियां हैं। राष्ट्रपिता की जो उपाधि थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। कहां से दी गई थी? आप लोग याद रखेंगे, सिंगापुर रेडियो से पहली बार महात्मा गांधी को एक उपाधि दी गई थी, फादर ऑफ नेशन के रूप में, सुभाष चंद्र बोस। जब ये उपाधि दी गई तो एक तरफ आप लोग उपाधि लिखेंगे, एक तरफ देने वाला, ये दो नाम लिखेंगे। आप लोग देखेंगे महात्मा गांधी के पास कितनी उपाधियां। तो सबसे पहली बड़ी उपाधि है जिसका नाम है महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आप लोग याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक उपाधि दी गई जिसका क्या नाम है? महात्मा। इसके बाद आपको याद रखना है बापू की उपाधि महात्मा गांधी को किसके द्वारा दी गई थी? तो बापू की उपाधि दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। इसके बाद एक जादूगर की उपाधि है, महात्मा गांधी को जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके द्वारा दी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान, इनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी। इसके बाद एक उपाधि है अर्धनगन फकीर किसके द्वारा कहा गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के पीएम थे जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। उन्होंने महात्मा गांधी को ये उपाधि दी थी। ठीक, विंस्टन चर्चिल। इसके बाद इनके बारे में बहुत सारे आदमियों ने अलग अलग कथन बोले हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि आगे आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि बिना हार्ड मास का आदमी कभी धरती पर चला था। ये कथन किसका है? तो ये कथन एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। ठीक है, ये महात्मा गांधी की उपाधियां हैं और इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचयिता हैं। एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर आई है और ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी भी है, यानी कि आत्मकथा भी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। लेकिन इसके अलावा भी महात्मा गांधी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि एक पुस्तक है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। एक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, यानी मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। एक पुस्तक है अनासक्ति योग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। एक पुस्तक है गीता माता, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी। इसके बाद एक पुस्तक है सप्तमावृत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। इसके बाद एक पुस्तक याद रखेंगे गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी। एक पुस्तक है सुनो विद्यार्थी, तो आप लोग इसका भी आंसर क्या देंगे? महात्मा गांधी। ये सारी की सारी बुक्स इसकी हैं, महात्मा गांधी की। नवीन भाई राम, इसके अंदर और भी बहुत सारे नाम है। यदि मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो अ लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, एन ऑटोबायोग्राफी, अ बंच ऑफ लेटर्स, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। स्वामी विवेकानंद के बारे में और मोतीलाल नेहरू के बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या नाम था? पत्रिका यानी कि अखबार, स्वतंत्रता, द टाइम्स, यंग इंडिया और इंडियन मिरर। अभी महात्मा गांधी ने बहुत सारे समाचार पत्र निकाले थे, उनके भी नाम याद रखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखते हैं हरिजन पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा।
एक प्रतीक पद याद रखेंगे, यंग इंडिया, यंग इंडिया इसके अंदर लिखी हुई है, आप लोग याद रखेंगे। यंग इंडिया भी किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। एक याद रखेंगे ग्रीन पैम्पलेट, ग्रीन पैम्पलेट ये भी किसके द्वारा लिखी गई? तो महात्मा गांधी। एक याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इनको हिंदी में भारतीय राय बोलते हैं, यंग इंडिया को नवजीवन बोलते हैं। नवजीवन नामक पत्रिका भी किसके द्वारा चलाई गई? महात्मा गांधी। ये समाचार पत्र जो महात्मा गांधी ने चलाए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यंग इंडिया किसकी है? तो आप लोग बोलेंगे महात्मा गांधी की। ओके, राज थर्ड। ओके, आगे बढ़ते। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? महात्मा गांधी ने मरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे 1940 का महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने 1940 के अंदर। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही एक व्यक्ति है जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ये क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम सत्याग्रही। यदि सेकंड सत्याग्रही की बात करेगा तो सेकंड सत्याग्रही आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सेकंड सत्याग्रही है। इसके बाद महात्मा गांधी ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया था 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने एक भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इंपॉर्टेंट है सबसे। भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा भी दिया था इन्होंने, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अब तारीख आई 30 जनवरी 1948, 30 जैन 1940। 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी आरती कर रहे थे कहां पर? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कहां पर है? तो दिल्ली। महात्मा गांधी जब यहां पर आरती कर रहे थे बिड़ला मंदिर के अंदर, तो यहीं पर इनको गोली मार दी गई, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। जब गोली मारी गई तो वो तारीख क्या है? 30 जनवरी 1948। अभी महात्मा गांधी को गोली लगने के बाद महात्मा गांधी के आखिरी शब्द क्या थे? हे राम, हे राम महात्मा गांधी के आखिरी शब्द थे। इनका समाधि स्थल क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आप लोग आंसर देंगे राजघाट। नेक्स्ट आप लोग महात्मा गांधी से याद रखेंगे जब इनकी मृत्यु हुई तो 30 जनवरी को किस डे के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। प्यारे साथियों, ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? प्यारा क्वेश्चन है। 1885 में कौन सा संगठन बनाया गया था? 4 संगठन बताए गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम इंडिया संगठन या इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूं तो 1925 के अंदर, मुस्लिम लीग 1906, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600। लेकिन यहां पर एक पार्टी दिखी आपको जिसका नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राज सचिन, बहुत अच्छे भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885। 1885 में कैसे कैसे हुई? तो सबसे पहले एक तारीख याद रखेंगे 5 दिसंबर 1885। एक अखबार था, उस अखबार का नाम है द हिंदू। द हिंदू अखबार के अंदर पहली बार इस बात की घोषणा की गई कि एक पार्टी बन रही है राष्ट्रीय कांग्रेस। तारीख आई 28 दिसंबर 1885। इसकी पहली बैठक होनी थी कहां पर? पुणे के अंदर। लेकिन पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। तो इसी कारण इसको चेंज किया गया। चेंज किया गया कहां पर? तो मुंबई, मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर जब चेंज किया गया तो किस स्थान पर हुआ? एक स्थान का नाम याद रखेंगे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर
इसका आयोजन किया गया किसका, तो आप लोग बोलेंगे पहली बैठक का। इसके अध्यक्ष कौन बने, तो अध्यक्ष भी याद रखेंगे आप लोग, इसके अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने मुंबई के अंदर पहली बैठक के, तो इनको जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का पिता की भी उपाधि दी थी। अभी कांग्रेस का पिता व्योमेश चंद्र बनर्जी को बोला गया था, लेकिन एक व्यक्ति है ए.ओ. ह्यूम, इसको कांग्रेस का सचिव बनाया गया था। इसका नाम क्या है, अगस्ट ऑक्टाविन ह्यूम। तो आप लोग एक महासचिव याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के महासचिव का नाम क्या है, ए.ओ. ह्यूम। ये पहली बैठक हुई तो इसमें 72 मेंबर्स ने भाग लिया, यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 मेंबर आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी में 400 आए थे, तीसरी में 600 आए थे और चौथी में 1000 आदमी आए थे। तो इस तरीके से इस पार्टी का विकास हुआ। इस पार्टी की बैठकें हर साल हुई, यानी कि आप लोग ये लगा लो कि साल 1885 से लेकर और आज 2024 है, दिसंबर में कांग्रेस की बैठक होगी। हर साल 28 दिसंबर को कांग्रेस की बैठक होती है। अब ये बैठक क्यों हुई, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं कि किस व्यक्ति ने भाग लिया, इस बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो 1885 का याद रखेंगे मुंबई, इसके बाद साल याद रखेंगे 1886। 1886 में कहां पर हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर इसका अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग बोलेंगे दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी, इनको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये एक पारसी थे। क्वेश्चन आता है पहले कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष, पारसी कौन थे, दादाभाई नारोजी। इसके बाद साल 1887 आया। 1887 के अंदर कांग्रेस की बैठक कहां पर हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे इसकी बैठक हुई मद्रास। मद्रास के अंदर इसके चेयरमैन कौन बने, तो आप लोग आंसर देंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष बने और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष है कांग्रेस के, फर्स्ट मुस्लिम चेयरमैन ऑफ कांग्रेस। इसके बाद अगली बैठक 1888 में हुई थी। कहां पर हुई थी, तो आप लोग बोलेंगे इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के अंदर इसके अध्यक्ष कौन बने, तो आप लोग आंसर याद रखेंगे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष बने थे। और जब जॉर्ज यूले बने तो ये कैसे एक आदमी थे, तो ये एक ईसाई थे, यानी अंग्रेज थे। क्वेश्चन आता है पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस इस तरीके से सभी लोगों की पसंद बन गई थी। इसमें फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने ने लिया था, क्वेश्चन है। 434, 628, 212, 190। दूसरे अधिवेशन की बात की गई है, कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, जल्दी से एक बार आंसर बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। राज बहुत अच्छे भाई, याद रखेंगे 628 मेंबर्स ने भाग लिया था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में। अभी कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो गया। इस कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के बाद भी कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन तो लगातार चलते रहे, लेकिन आपको याद रखना 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, आप आंसर देंगे बनारस के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने थे। जब गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने तो क्वेश्चन आता है विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले। विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी इन्हें। इसके बाद अगली बैठक हुई 1906। 1906 में कहां पर हुई थी, तो कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर जब बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी इसके अध्यक्ष बने। दादाभाई नारोजी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, तो याद रखेंगे पहली बार भारत के अंदर स्वराज की मांग, कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी 1906 में। किसके माध्यम से, तो दादाभाई नारोजी के माध्यम से। इसके बाद साल आया 1907। 1907 में इसका अधिवेशन सूरत के अंदर हुआ। सूरत में हुआ तो इसके अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। जब रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने तो उस रास बिहारी घोष के समय क्या हुआ, ये कांग्रेस स्प्लिट हो गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस कांग्रेस के विभाजन में आप लोग याद रखेंगे दो पार्ट बने। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन दो पार्ट में हो गया।
किस किस पार्ट में हो गया, तो एक पार्ट था गरम दल और एक पार्ट था नरम दल। नरम दल में दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर अन्य वे लीडर जो बहुत ही शरीफ मिजाज के थे। लेकिन गरम दल में बहुत पावरफुल लीडर थे, इनके नाम आप लोग याद रखते हैं। लाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, पाल। तीसरे व्यक्ति क्या है, पाल। इनका नाम क्या है, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ये तीन इंपोर्टेंट सदस्य हैं गरम दल के। ठीक है, नरम और गरम दल दोनों याद रखने हैं। आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, पूछा मैं था। महिलाओं की बात करेंगे भाई। महिलाओं की यदि बात करते हैं तो साल से शुरू करते हैं 1917 से, 1917। 1917 याद रख लो और मैं याद करा दूंगा। ठीक है, 1917 का जो अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था, कलकत्ता के अंदर। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। लेकिन यहां से मैं क्वेश्चनों को बहुत मैनिपुलेट करूंगा, मैं आपको मैनिपुलेट कर करके क्वेश्चन बताऊंगा। प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम तो आपको याद हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन जितनी भी अध्यक्ष हुई मैं उन सभी के बारे में आपको बताना चाहूं। ये प्रथम विदेशी महिला है, यानी कि ये भारत की नहीं है, विदेशी महिला है। ये आयरलैंड की है, यानी आयरिश वुमेन है। कहां की है, तो आप लोग याद रखेंगे आयरलैंड है, या फिर आयरिश महिला। ठीक है, अब आपने एक बात याद रख रखी है, आप सभी को मालूम है कि भाई एक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे या महिला दिवस। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये बताएंगे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है, महिला दिवस 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब, 8 मार्च। कांग्रेस की महिला सदस्यों को याद रखने के लिए एक ट्रिक बहुत लाजमी होगी, 8 मार्च। यदि मेरे प्यारे साथियों में 1917 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1925। 1925 में भी कांग्रेस की अध्यक्ष महिला बनी थी। महिला का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू। ये अधिवेशन कहां हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे कानपुर। कानपुर में सरोजनी नायडू इसकी चेयरमैन बनी थी, सरोजनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला है, भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि 1925 के अंदर फिर दोबारा 8 जोड़ दो। जब आप 8 जोड़ेंगे तो साल आएगा 1933। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता के अंदर हुआ था। और कलकत्ता के अंदर इसकी अध्यक्ष बनी एक महिला जिसका नाम क्या है, नलीन सेन गुप्ता। नलीन सेन गुप्ता। ये क्वेश्चन आता है, पहली भारतीय मूल की महिला, पहली भारतीय मूल की महिला, यानी कि इसके पिताजी माताजी भारत के थे, भारतीय मूल की महिला थी कौन, तो नलीन सेन गुप्ता। आशा करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है सारे यही है बस। 8 मार्च, रेनू, सचिन बहुत अच्छे भाई। नवीन, महिलाएं तो ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएंगे आपको। आगे आ जाओ। कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये साल 1915 इंपोर्टेंट भाई। 1915 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। और लखनऊ के अंदर इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ये यहां पर लिखा हुआ है इसीलिए मैंने इसे डाल दिया, अंबिका चरण मजूमदार। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अभी एक शब्द बहुत प्रचलन में है, ब्रेकअप और पैचअप। ये मान लो कांग्रेस का जो ब्रेकअप था वो हुआ 1900 सूरत अधिवेशन में, लेकिन कांग्रेस का जो पैचअप हुआ था वो 1915 में हुआ था। कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस का पैचअप भी हुआ था। यानी कि इसके अंदर पैचअप किस किस के हुए थे, तो एक तो मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, एक तो पैचअप हुआ इनका। अब इस कांग्रेस के ही 2 पार्ट थे, एक गरम दल था और एक नरम दल था। गरम प्लस नरम कब हुए थे, तो आप लोग आंसर देंगे 1915 के अंदर। 1915 के बाद आपको एक
और याद रखना है 1919 वाला। 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? अमृतसर। अब अमृतसर से आप लोगों को पता है कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो कांग्रेस की 1919 की बैठक भी यहां पर हुई थी। इसमें किसने भाग, कौन इसके अध्यक्ष थे? तो आप याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। इसके बाद 1920, 21, 22, 23, 24, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगाम कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। इसकी अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आता है, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई, तो आप लोग आंसर देंगे बेलगाम अधिवेशन। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिनिधि सरकार के लिए गठबंधन में काम करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा डैश में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मैंने अभी आपको बताया 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि पैचअप हुआ था एमएच गांधी कर्नाटक। बिल्कुल भाई। 1924 के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एक इंपॉर्टेंट है 1929 वाला। 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आप लोग आंसर देंगे लाहौर के अंदर। लाहौर में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग आंसर देंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन के समय। अब एक और कांग्रेस अधिवेशन याद रखेंगे। अगला कौन सा याद रखेंगे? 1937। 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर के अंदर हुआ था। और फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे तो इसी कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आता है, एकमात्र अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ, एकमात्र गांव में अधिवेशन हुआ था, उसका नाम क्या है? फैजपुर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। इंग्लिश तो डर लग रही है, कोई नहीं नवीन, जीएस से डर नहीं लगेगा। आगे आ जाओ। सरोजिनी नायडू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी कब? कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली या नागपुर? तो मैंने अभी आपको बताया था कानपुर के अंदर सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद दो कांग्रेस अधिवेशन में आपको और बताने का प्रयत्न करूंगा, ये लड़ाई वाले हैं। एक तो 1938 वाला। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे हरिपुरा के अंदर। हरिपुरा में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस को तो सारे जानते हैं, गर्म मिजाज के आदमी है, इतने दूरदर्शी आदमी है कि वर्ल्ड वार होने से 6 महीने पहले महात्मा गांधी को बता दिया था कि यूरोप में लड़ाई स्टार्ट होगी और हिटलर इन अंग्रेजों को पीटेगा, भी यहां पर पीट देते हैं, ये यहां से भाग जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी बातें हुई थी। साल आया 1939, 1939। 1939 में क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में इलेक्शन के लिए खड़े हुए। एक तरफ अब इसमें इलेक्शन हुए, एक तरफ तो थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। अब जो ये पट्टाभी सीतारामैया थे ना, इनको खड़ा किया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इनको खड़ा किया। अब जब ये इलेक्शन हुआ तो इसमें पट्टाभी सीतारामैया हार गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गया, कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। इसी को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। जब पट्टाभी सीतारामैया हार गया तो इस बात से महात्मा गांधी खफा हो गए। उन्होंने अपने सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया। जब कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि आप चले जाओगे तो हमारा क्या बच जाएगा, मैं ही छोड़कर चला जाता हूं। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए और 1939 में एक नई पार्टी का निर्माण किया जिसको आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। इसके स्थापक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसके संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेकिन इससे पहले अच्छा एक काम और करते हैं भाई, यहीं पर मैं आपको 2-3 और बता देता हूँ कि यहाँ पर बताऊं। यहां बता देता हूं, 3 और याद रखने हैं। एक तो 1940 का याद रख लियो। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़, और रामगढ़ के अंदर अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक। इसके बाद अगला अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 1945। 1945 में नहीं हुआ भाई, क्योंकि आप लोग 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसमें कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। साल आया 1946। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ के अंदर हुआ था, और मेरठ में इसके अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। इसके बाद कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद बैठक कहां पर हुई थी? 1948 में। कहां पर? जयपुर। जयपुर के अंदर इसके अध्यक्ष दोबारा से कौन बन गए थे? तो आप लोग पट्टाभी सीतारमैया को याद रखते हैं। पट्टाभी सीतारमैया दोबारा से अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश में मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। अलग से देश की मांग। देश का नाम क्या है? तो आप लोग देश का नाम बोलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान की पाकसार जमीन पर तेरे जैसे नापाक कैसे पैदा हो गए, फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग भी है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, लंदन के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। लंदन के अंदर एक विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। इस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर एक लड़का पढ़ता था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर एक लड़का पढ़ता था। उस लड़के का क्या नाम है? तो उस लड़के का नाम है चौधरी रहमत अली। इस चौधरी रहमत अली और इसके 3 साथियों ने मिलकर एक नाम सुझाया जिसका नाम पाकिस्तान। साल क्या था? तो साल था 1933। लेकिन इसके बाद जो मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग की बैठक हुई। मुस्लिम लीग की बैठक कब हुई? तो साल है 1940। 1940 को जब मुस्लिम लीग की बैठक कहां पर हुई थी? एक बात तो याद रखेंगे। तो मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाहौर के अंदर इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। जब मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने तो इन्होंने पहली बार अलग से देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1940। 1940 में अलग से देश की मांग की थी मोतीलाल नेहरू, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना भाई, ये आई एम सो सॉरी, ये मोहम्मद अली जिन्ना। मोतीलाल नेहरू कहां से अलग सी मांग करेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा हुआ भी पता चल गया, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया 16 अगस्त 1946, 12 अगस्त 1946, 10 अगस्त 1946। इंपोर्टेंट है। इसी को एक नाम से और जाना जाता है, नाम क्या है? कलकत्ता किलिंग्स। कलकत्ता किलिंग्स। इसमें एक व्यक्ति है मुस्लिम लीग के जिनका नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा क्या किया गया? डायरेक्ट एक्शन डे। जब ये डायरेक्ट एक्शन डे बनाया गया तो इसमें हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे भाई। इसी को उस हिंदू मुस्लिम दंगों के नाम से जानते हैं। मुस्लिमों ने क्या किया? इसने बोला कि भाई मुस्लिम और हिंदू आपस में मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला या तो हमें अलग से देश दो, अदरवाइज हम लोग इस देश को ही खत्म कर देंगे। तो लाखों या हजारों हत्याएं हुई भाई इस दंगों में, हजारों हत्याएं हुई। तो वो तारीख क्या है? तो वो तारीख आप लोग याद रखेंगे 16 अगस्त 1946।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सबको मारने के लिए एक दिन रखा था। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? औपचारिक घोषणा कब की गई? वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता, कलकत्ता टाउन हॉल, कनाई दर लेन कलकत्ता, बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता। ने अभी आपको यह बताया था कि भाई औपचारिक घोषणा की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। जब कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी तो इसके बाद ही एक आंदोलन चला जिसको मैंने 3 नाम से बताया, बंग आंदोलन। दक्षिण भारत में इसको क्या बोला गया था? दक्षिण भारत में इसी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन बोला गया, वंदे मातरम। अब ये जो आंदोलन चला तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सभी भारतीय क्या कर रहे थे? कपड़ों को जलाने लग रहे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी घोषित कर दिया, क्योंकि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। तो कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी, कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। यहां पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी तो इसी के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने कपड़ों की निष्ठुर बर्बादी घोषित कर दिया था स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक, तो ये भाई आज के अपने क्वेश्चंस। आशा करूंगा कि आपको सारे समझ में आए होंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में समझ आए तो थंब इंप्रेशन डालो, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। यदि किसी बच्चे का कोई सुझाव है या कमेंट, वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है। कि भाई एक छोटा सा एरर हो गया है, हमारी टीम ने भी बताया हमसे। मैंने आपको बता तो दिया था लेकिन मैंने यहां लिखते वक्त थोड़ा सा इश्यू कर दिया। देखो ये वाला ठीक कर लेना एक बार। मैंने यहां पर आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा? 434 होगा। ठीक है, ये दूसरी बैठक है, सेकंड बैठक, ये थर्ड बैठक है। इसके बाद मैंने बताया था फोर्थ बैठक में हजारों लोगों ने भाग लिया था। तो इस तरीके से बातें हुई थी। ठीक है, इस एरर को ठीक कर लेना अपनी कॉपी में। आज हम लोग बातें यहीं तक करेंगे। मैथ्स की क्लास है सर जियासी सर की आज नहीं, सचिन शायद सर जा रखे मैडम को लेकर हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।